उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी ने अब तक 350 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से उतारे हैं। प्रयोग पहला है, लेकिन इस प्रयोग का फायदा क्या देख रही है पार्टी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हैं। दानिश जी, आप लगातार कह रहे थे, चाहे पसमानदा समाज को जोड़ने की बात हो, मुख्यधारा में मुसलमान को लाने की बात हो, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, लेकिन अब 350 टिकट आपने दिए हैं और इन तमाम प्रत्याशियों को लेकर के मैदान में है। क्या ये राजनीतिक ही है या वाकई में इसका फायदा आप देख रहे हैं जहां तक पसमानदा तमाम मुसलमानों की बात है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी सोच क्या है। हमेशा हम कहते हैं कि हम समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके तरक्की के लिए और उनकी विकास के लिए काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, योगी जी की ये मुहिम है। और हमने, हमारा सरकार का, हमारे संगठन का हर कदम उसी दिशा में आगे होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाई इस बार हम निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के जो हमारे भाई बंधु साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट देके उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, उनका उद्योग, उनका व्यापार, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी, इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित किया है। हम पहले भी राजनीतिक रूप से मुस्लिम समाज के लोगों को मजबूत करने का काम करते थे। हमने राज्यसभा भेजा, हमने विधान परिषद भेजा, हमने मंत्री बनाए, हमने अलग अलग निगम बोर्ड आयोग में भी मुस्लिम समाज के लोगों को भेजा। और निकाय चुनाव में, जो अभी 2023 का निकाय चुनाव है, इसमें भी हमने, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सभासद हो, इसमें सीधे मुस्लिम समाज के भाइयों को, साथियों को टिकट देके ये बताया स्पष्ट रूप से कि सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम करती है। और ये तमाम लोग, जो बड़ी बड़ी नगर पालिका है ऐसी है जहां पे हमने मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया है, और निश्चित तौर पे वो समाज का वोट लेके जीतेंगे और समाज की, मुस्लिम समाज के खासतौर पर तरक्की के लिए काम भी करेंगे। लेकिन क्या ये राजनीतिक प्रयोग ज्यादा है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक मुश्त मिलता है मुसलमान का वोट। आपको लगता है 2024 के लिए, क्योंकि ये जो वोट बैंक है जिस पर सपा अपना आधिपत्य दिखाती है, इसको एक प्रयोग के तौर पर भी आप देख रहे हैं कि अगर निकाय चुनाव में ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो फिर आगे रहा अलग है? नहीं, देखिए, हमने राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हमेशा मुस्लिम समाज की भी है और इस निकाय चुनाव में हमने दिखाया भी। हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अब मुस्लिम समाज ये जान चुका है कि अब समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम समाज के वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही है, उसको मुस्लिम समाज के तरक्की से कहीं कोई मतलब नहीं है। आज जिस तरीके से हमेशा चुनावों के समय समाजवादी पार्टी खासतौर पर मुसलमानों को बहला के, फुसला के उसका वोट लेती थी, सत्ता में आती थी और मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए कोई काम नहीं करती थी। समाजवादी पार्टी के नेता जो आजम खान जी थे, उनका मुस्लिम समाज के, आम मुस्लिम समाज के लोगों से क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने आम मुस्लिम समाज के परिवार के लोगों को टिकट देके आगे बढ़ाने का काम किया है। नगर निगम की प्रत्याशियों में वो झलक नहीं दिख रही। एक आरोप बीजेपी आप पे समाजवादी पार्टी ये भी लगाती है कि आप राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी आज हताश है, निराश है, घबराई हुई है, क्योंकि उन्होंने जिस मुसलमान समाज को हमेशा बरगलाए रखा और गुमराह करके अपने पक्ष में रखने की हमेशा कोशिश की, वो मुस्लिम समाज अब समाजवादी पार्टी से उसने दूरी बना ली है। अभी हम नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में दे रहे हैं तो भी कहेंगे मेयर में क्यों नहीं दिया, जब मेयर में देंगे तो कहेंगे विधायक सांसद में क्यों नहीं दिया। तो समाजवादी पार्टी तो केवल आरोपवादी पार्टी है, उसको केवल एकमात्र उसका एजेंडा है कि कैसे सरकार और सरकार के ऊपर आरोप लगाने। सरकार, आज उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार, हमारी संगठन तत्परता से मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। आप देखिए, मैंने एक और बात बताई कि आम मुस्लिम परिवार का जो मैंने जिक्र किया, आजमगढ़ में जो मुबारकपुर नगर पालिका, इतनी बड़ी नगर पालिका है, वहां पे एक आम पासमानदा मुस्लिम समाज की महिला को हमने टिकट देने का काम किया। अंबेडकर नगर में राजे सुल्तानपुर जो नगर पंचायत है, वहां पासमानदा समाज के एक नौजवान को टिकट देने का काम किया। हमने तो मुस्लिम समाज के यंग लीडरशिप, मुस्लिम समाज की वुमेन लीडरशिप, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे कुछ शहरों के इर्द गिर्द केवल घुमाने का काम नहीं किया है। हमारा मकसद ये है कि मुस्लिम समाज के आम लोग आगे बढ़ के आए, वो मुस्लिम समाज की लीडरशिप बने और मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए काम करे। मुझे भी अगर पार्टी ने बनाए तो मैं भी एक आम मुस्लिम परिवार का एक नौजवान हूँ। लेकिन दूसरी तरफ एक
बागियों के तेवर हैं जो आपके लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई सीटों पर आप ही के निवर्तमान चेयरमैन के जो आप रहे हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पीलीभीत ले लीजिए, बरेली ले लीजिए, कानपुर में नाराजगी अभी भी दूर नहीं हो पाई। आपको लगता है बागियों के तेवर को लेके संगठन ने भी कहा है कि जोर आजमाइश करिए, कहीं ये नुकसान तो नहीं कर देंगे पार्टी? देखिए, हमारी शीर्ष नेतृत्व भी बातचीत कर रहा है और जो भी टिकट बंटवारे का एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जिसको टिकट मिलता है वो चुनाव लड़ता है और बाकी सारा संगठन को चुनाव लड़ाता भी है। कहीं कुछ ऐसा असंतोष होगा, उससे बातचीत करके सभी लोग एकजुट होकर, मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि नगर पंचायत नगर पालिका के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करें और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए संकल्पित है और वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमेशा तत्परता से काम करता है। निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में हम ऐतिहासिक मतों के साथ हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जीत दर्ज करेंगे और आप देखिएगा कि अपने आप में ये 2023 का जो नगर पालिका का चुनाव है, नगर निगम का, ये एक ऐतिहासिक और मतलब एक सबको याद रखने वाला एक चुनाव रहेगा। 350 प्रत्याशी में कितने जीत के दावेदार हैं? सभी जीत के दावेदार हैं, सब जीत के आएंगे, मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे, समाज के लिए काम करेंगे और जो मुस्लिमों को बहकाने का काम सपा बसपा ने किया उस भ्रम को भी तोड़ने का काम करेंगे। हमारे हर नगर पालिका, नगर पंचायत और सभासद या पार्षद जहां भी हमने टिकट दिया है, सब हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं, सब मजबूती से लड़ेंगे भी और ऐतिहासिक मतों के साथ जीत के भी आएंगे। साफ तौर पर इस प्रयोग को भले ही बीजेपी ने निकाय चुनाव में किया है, 350 के लगभग प्रत्याशी उतारे गए हैं, लेकिन यह प्रयोग कितना सफल हो गए तो नतीजे बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस आरोप को बीजेपी झेल रही थी, कहीं ना कहीं उस पर कटाक्ष करते हुए इन प्रत्याशियों को उतार करके राजनीतिक तौर पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आई है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।